नमस्कार दोस्तों, आज है संडे और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस। दोस्तों कैसा चल रहा है? हाउ आर यू डूइंग? इलेक्शन कैसा चल रहा है? आपके यहाँ पर वोट हो गई क्या? वोट नहीं दिया आपने? बहुत गलत काम किया। बिकॉज नंबर्स भी यही बोल रहे हैं कि लोग वोट कम दे रहे हैं, टर्न अराउंड कम हो गया है। इतनी गर्मी है, मुझे पता है गर्मी है, और कुछ लोग जो है वो छुट्टी पे चले गए। अरे ये क्या बात हो गई? आप वोटिंग का टाइम पे आप छुट्टी मना रहे हैं? ये तो बहुत ही गलत बात है। तो ये एक चिंता का विषय हो गया है कि ओवरऑल वोटिंग जो है इस बार कम पड़ रही है, और पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, बट आशा बहुत अच्छी नहीं रही। जो पहले बीजेपी स्टैंड अलोन 300 के ऊपर की बात हो रही थी, अब आराम से वो नंबर 300 के नीचे। इनफैक्ट कुछ लोग ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं कि शायद 250 में बीजेपी आ जाए। मुझे नहीं पता है। देखिए ये सब गेस वर्क है। जैसे सेंसेक्स क्या होगा कल, वो भी गेस वर्क है। ये बीजेपी कितना लेके आएगा वो भी गेस वर्क है। बट जब जब ये परसेंटेज कम होता है, टर्न अराउंड टाइम कम होता है, तो डेफिनेटली उस पार्टी को नुकसान होता है जो पार्टी सुपर सुपर चांस होता है जिसका आने का। बिकॉज जो लोग वोट नहीं दे रहे, वो कॉम्प्लिसेंसी में उनको लगता है बीजेपी तो आ ही जाएगी, और जो लोग उनसे खुंदस खाए में, वो बोलते हैं मैं तो जाऊंगा, मैं तो वोट दूंगा, इनको तो हटाना ही। तो अभी क्या हो गया है, ये एक प्रॉब्लम हो गया है। तो मार्केट है ना, इलेक्शन तक बड़ा तकलीफ दे रहेगा। तो मैंने लास्ट वीकेंड में भी कहा था कि यार ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब ट्रेड करना बंद करो। बाय द वे, और ये आजकल ये बहुत कुछ चल रहा है। ये इंजेक्शन एक नया वर्ड एस्टैब्लिश हो गया, किसी ने तो किया, बहुत बड़ा अच्छा वर्ड है कि अचानक से निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में 100-200 पॉइंट का थर 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 मूवमेंट आ रहा है। तो हम सबको पता है, रेगुलेटर को ही पता है कि ये क्या हो रहा है। ये जो बाहर वालों को, एफपीआई को, हम लोगों ने रेड कारपेट में एंट्री दे दी ना, आओ आओ और हमारे मार्केट को भोगो। ये लोग आ रहे हैं और हमारा फायदा उठा रहे हैं। ये लोग एफपीआई के रूप में आते हैं। इनके पास डायरेक्ट मार्केट एक्सेस है, इनके पास टैक्स एडवांटेज है, क्योंकि ये जब आते हैं और ट्रेड करते हैं तो उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में टैक्स एडवांटेज नहीं है। अभी मॉरिशस के साथ इंडिया ने ट्रीटी को टैक्स एडवांटेज को हटा दिया है, बट फिर भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ इनको टैक्स एडवांटेज है। तो आते हैं, हमारे सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं, पैसा कमाते हैं और ले जाते हैं, और हम अपने दुख के साथ बैठे रह जाते हैं। तो इंडिया में ये सालों साल से हुआ है, आज से नहीं हुआ है। हमको जब राज किया जा रहा था तब से था। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके मुगल्स थे सब आते हैं और हम पे राज करके चले जाते हैं। तो अभी भी यही हो रहा है। तो अब जो हो रहा है सो हो रहा है। तो हमको क्या करना है भाई? हम तो सीधी बात है, ये डेरिवेटिव्स और निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस वगैरह से हम जितना दूर रहे उतना अच्छा है। वो एक समय था जब पैसे बन गए थे, कोविड के बाद और 2-3 साल, क्योंकि उस समय खोने वाले लोग बहुत आए थे सिस्टम में, तो पैसे बन गए। बट कब तक आप एक्सचेंजेस को और वेल्दी बनाते जाएंगे? कब तक आप ब्रोकर्स को वेल्दी बनाते जाएंगे? कब तक आप एफपीआई को वेल्दी बनाते जाएंगे? प्लीज बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। पैसा अपना है, और एक एक रुपया भी एक हॉल्स खरीद के देता है, जो आपके बच्चे के चेहरे पे स्माइल ला के देता है। अपने पैसे का अकाउंटेबिलिटी खुद रखिए, नहीं तो यहाँ पर लोग हैं जो लूटने के लिए बैठे हैं, और आपकी इच्छा, आपको जो करना है करिए। और वैसे बहुत सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो अपने अपने तरीके से आपको कुछ ना कुछ करने को बोल रहे हैं। तो मैं अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं डालता हूँ, बिकॉज देखिए मैं तो एक एंटरप्रेन्योर, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, और ये वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप सबके साथ में कनेक्ट कर सकूं। जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे लोग मिलते हैं। मैं दिल्ली गया था अभी, तो वहां मुझे दो तरह के लोग मिले। एक जो बहुत ही रिच पर्सन, 1000 करोड़ का नेटवर्थ होगा उनका, वो बोले कि मैं तुम्हारा फैन हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और एक जब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक इन पे जो बंदा है, वो देख के बोल रहा है कि सर मैं आपका फैन हूँ। तो ये जो यही तो वेल्थ है मेरा, जो मैंने एक्यूमुलेट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो प्रोडक्ट्स है, स्टॉकेज, इलन मार्केट्स, और कुछ काम भी करता हूँ, ताकि अल्टीमेटली ये काम जो है वो आपके दाम कमाने में हेल्प करे। तो चलिए मार्केट का रिव्यू कर लेते हैं। तो अभी क्या, इलेक्शन तक मैं ये निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह की बातें नहीं करूंगा। मैं ना कोशिश करता हूँ कि आपको हर वीकेंड ना एक लर्निंग दूं, ताकि लर्निंग से आप आगे बढ़ सकें। और आजकल मैं डेली बेसिस पे रात को 11 बजे एक वीडियो रिलीज करता हूँ, कुछ स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ। क्योंकि स्टॉक्स की बात करने से भी लोगों को जो प्रोसेस में फॉलो करता हूँ ना, उसके बारे में आइडिया लगता है। तो
निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें अब करेंगे अपने इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद। ज्यादा टाइम नहीं है, यदि 1 महीने बाद आ जाएगा तो उसके बाद अपने बात करेंगे। तो लेट्स डू अ स्क्रीन शेयरिंग। और आज एक इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको देता हूँ, वो है चार्ट पैटर्न्स पे आपको लर्निंग देता हूँ। मैंने इसके पहले भी वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है इस पे, बट फिर भी रिपीट करता हूँ। चार्ट पैटर्न देखिए, अलग अलग तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। इनफैक्ट पूरा मार्केट ना एक पैटर्न ही तो है। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि भाई पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना और उसमें प्रॉपरली अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना। इनफैक्ट मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए थे। अगर आप स्टॉकेज में इलन मार्केट्स के अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको लर्न टू ट्रेड के अंदर में, ये लर्न टू ट्रेड प्रो, ये प्रो वर्जन है लर्न टू ट्रेड का। आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ आपको नजर आएगा अलग अलग एडवांस लर्निंग। लर्न टू ट्रेड के अंदर में तो मैंने बेसिक लर्निंग सारी कवर की हुई है। प्रो के अंदर में मैं एडवांस लर्निंग मैंने कवर किया है। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा चार्ट पैटर्न पे वीडियो, जो आप देखिएगा जरूर। इसको बहुत बहुत फायदा होगा आपको ये वीडियो देख के। कहाँ है चार्ट पैटर्न? अच्छा, आपको यहाँ अगर नहीं मिले इंडिकेटर्स, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स, सरप्राइजिंगली यहाँ नहीं दिख रहा है वो वीडियो। बट अगर आप यूट्यूब में जाते हैं और वहां पे ये रहा टॉप चार्ट पैटर्न्स विच यू शुड नो, ये जरूरी देखिएगा इस वीडियो को। इससे आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा और आप इससे डेफिनेटली फायदा उठाएंगे। बहुत सिंपल तरीका है। आप स्टॉकेज के अंदर में जाइए, स्टॉकेज का वेब वर्जन है, आप ऐप से भी देख सकते हैं। यहाँ लर्न में जाइए और यहाँ पर फ्री वीडियोस हैं, 1 रुपया नहीं देना होगा, फ्री में सब कुछ सिखा रखा हूँ। अगर उसके बाद भी आपको तकलीफ है तो राम बचाए आपको, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो चार्ट पैटर्न को जब आप सीख लेंगे ना, उसके बाद आप चार्ट पैटर्न में यहाँ पर स्टॉकेज में जाइएगा। यहाँ पर हमने एआई यूज करके चार्ट पैटर्न हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो चार्ट पैटर्न को यूज कैसे करते हैं? तो जैसे जब आप चार्ट पैटर्न में आता है तो अलग तरह के चार्ट पैटर्न है, जिसमें ये ऑरेंज वाला जो है वो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है, मतलब दोनों तरफ मार्केट मूव कर सकता है। असेंडिंग मतलब तेजी का चार्ट पैटर्न और डिसेंडिंग मतलब मंदी का चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न में आते हैं और इसके अंदर में चलते हैं। तो यहाँ एक स्टॉक अपने को नजर आ रहा है, अडानी एंटरप्राइज। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं अडानी एंटरप्राइज में और देखते हैं कि इसमें किस तरह का चार्ट पैटर्न आ रहा है। चलिए भाई अंदर चलिए, किस तरह का चार्ट पैटर्न आ रहा है। ओ ये देखिए, नीचे की तरफ इसमें चार्ट पैटर्न आ रहा है। तो क्या आप बेचेंगे? लॉजिकली आपको बेचना चाहिए, बट क्या ना एक लेयर ऑफ डिसीजन मेकिंग अपने ऐड कर लेते हैं बीच में, ताकि अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को अपना बढ़ा सके। तो वो लेयर ऑफ डिसीजन मेकिंग के लिए मैं, मेरा जो मॉडल है आरएस और आरएसआई, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ। तो अगर वो स्टॉक का आरएस 0 के नीचे, आरएस मार्केट मतलब समझ गए ना, आरएस 55 जो मेरा है विज़ निफ्टी, जो मैंने प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है मेरा, जो मैं स्टॉकेज के अंदर में होस्ट कर रखा हूँ, तो वो आपको यहाँ मिलता है। कोई भी इंडिकेटर में जाएंगे स्टॉकेज में, एज चार्ट में, तो यहाँ आपको आरएस मार्केट इंडिकेटर मिल जाएगा, ठीक है। तो आरएस अगर 0 के नीचे और आरएसआई 50 के नीचे, तो ये स्टॉक अपने को बेच देना चाहिए। तो लॉजिकली अडानी इंटरप्राइज आप बेचेंगे? यस, मैं बेचूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है और प्राइस एक्शन भी यही सजेस्ट कर रहा है। तो अगर मैंने इसको बेचा यहाँ पे, सपोज कल ये 2990 के भाव में अपने बेचते हैं, तो इसका स्टॉप लॉस आइडियली होना चाहिए, ये जो हाई देख रहे हैं ना आप, ये 3115 P115, इसके ऊपर का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस आने को होना चाहिए, 300 पॉइंट मिनिमम, मतलब 300 पॉइंट नीचे, मतलब हमारा टारगेट होगा तकरीबन 2600। 300 पॉइंट नीचे मतलब तकरीबन कितना हुआ? 2693 और 85, और जिस भी प्राइस पे अपने घुसे, मतलब 2700 के करीब हमारा एक टारगेट होगा इस स्टॉक के अंदर, राइट। देखिए ये 2906 के भी नीचे जाएगा ना, तो इसमें कंटिन्यूसली और फॉल आ सकती है, बिकॉज ये नेगेटिव स्टॉक। तो सारे स्टॉक्स में काम नहीं करना है, उन्हीं स्टॉक्स में काम करना है जहां पर पैटर्न बना है और आपका जो फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क के साथ वो पैटर्न सूट करता है, ठीक है। बोरोसिल रिन्यूअल के अंदर में चलते हैं। तो यहाँ पे ये भी देखिए नीचे का पैटर्न बना रहा है। ओके, इसका आरएस देखते हैं, इसका आरएस भी नेगेटिव है क्या? यस, इसका आरएस भी नेगेटिव है। क्या बेचना चाहिए? बेचना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप लॉस के साथ बेचना चाहिए। अब इन सबको बेचोगे कैसे? इसमें तो एफएनओ स्टॉक होना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको अपने एफएनओ स्टॉक्स में इसको फिल्टर कर लेते हैं। तो इसमें एफएनओ स्टॉक्स में क्या क्या है? अडानी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आईईएक्स। हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखिए क्या? चलिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम देखिए, इसमें क्या चार्ट पैटर्न बना है? इसमें तो तेजी का चार्ट पैटर्न बना हुआ है और देखिए यहाँ बना था ऑलरेडी, यहाँ से यहाँ उठ चुका है।
ये चार्ट पैटर्न कब बना था, कितना तारीख को बना था, एक बार ये भी देख लेते हैं। ये बना था 29 अप्रैल को बना था चार्ट पैटर्न, और अभी भी ये चार्ट पैटर्न कंटिन्यूड है। यहाँ पर अगर मैं इसको आरएस को प्लॉट कर लूं, तो क्या आरएस पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, तो यहाँ पर मैं अभी भी एंटर कर सकता हूँ। जब यहाँ पर चार्ट पैटर्न सेटिस्फाई हुआ था, तो देखिए आरएस नेगेटिव था, तो मैं इसमें काम नहीं करता। आप कर सकते हैं, बट मैं इसमें काम नहीं करता। मैं उसी स्टॉक में काम करता हूँ जिसके अंदर में मेरा जो पैटर्न है वो सेटिस्फैक्शन का सेटिस्फैक्टरी आंसर देता हो। आईईएक्स का चार्ट पैटर्न, ये भी देखिए पॉजिटिव चार्ट पैटर्न है। इसके अंदर में आरएस देखते हैं, अगर पॉजिटिव हुआ तभी मैं घुसूंगा, नहीं तो मैं इस स्टॉक के अंदर में नहीं घुसूंगा। तो इसका आरएस, हाँ, इसका आरएस देखिए यहाँ पे जब घुसे हैं तब पॉजिटिव था, इसका आरएस पॉजिटिव है, आरएस है 50 के ऊपर है, तो इसमें मैं घुस सकता हूँ। स्टॉप लॉस, इसमें लॉन्ग की तरफ घुस सकता हूँ, और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए मेरा, ये जो भाव है ना प्रीवियस स्विंग लो का नीचे, बट 145 का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस, और टारगेट होना चाहिए 20 रुपए का, राइट। अगर अपने इस तरह का सेटअप पे ही काम करें तो लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो अपने रन कर सकते हैं, ओनली चार्ट पैटर्न को यूज करके, डेरिवेटिव को यूज करके। अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो शॉर्ट तो देखिए आप डेरिवेटिव में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग करना है तो मेरी राय है कि एनएससी में जो मेजर स्टॉक्स है, इन्हीं में स्टॉक्स को देखते रहिए, और जहां हमको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस स्टॉक के अंदर में अपने को लॉन्ग अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना चाहिए। वो कैसे पता लगेगा, वो आपको पैटर्न देख के ही पता लगेगा विथ आरएस, कि क्या ये आरएस पॉजिटिव है, क्या ये पैटर्न भी पॉजिटिव बात कर रहा है। ये देखिए ये बहुत अच्छा है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जबरदस्त पैटर्न, प्लस आरएस इज आल्सो पॉजिटिव, तो आई विल बी कंफर्टेबल बाइंग दिस स्टॉक। ऐसे करके आप 10 स्टॉक के अंदर में ना काइंडली चार्ट पैटर्न का वर्किंग से काम चालू कीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए, आप 5,000 रुपए डालिए, 10 × 5,000, 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके देखिए, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। आप देखिए आपको डेफिनेटली इस प्रोसेस से फायदा होगा। बाय द वे, चार्ट पैटर्न जो है वो स्टॉकेज प्रो का पार्ट है, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनाया हमने, बहुत ही प्यार से बनाया है, तो आपको स्टॉकेज प्रो का सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा। आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा, लेकिन स्टॉकेज जो है ना बहुत ही पावरफुल टूल है, और इसको अपने लाइफ का, अपने परिवार का, अपने वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी का पार्ट बनाइए। देखिए हम तो ब्रोकर नहीं है कि हम दलाली से पैसा कमाते हैं, राइट। ना मैंने आपको कभी बोला कि आप यहाँ पर अकाउंट खोल लो, ब्रोकरेज अकाउंट खोल लो। हम तो एक इंडिया का ब्लूमबर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ब्रोकर न्यूट्रल प्लेटफॉर्म होगा, जो आपके लिए सोचेगा और आपके लिए बना है। तो अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप स्टॉकेज प्रो के सब्सक्राइबर बनिए, स्टॉकेज पैटर्न को यूज करना चालू करिए, उससे पैसे बनेंगे, आपके खर्चे तो ऐसे ही निकल जाएंगे। और इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा कूपन कोड के साथ में, ताकि आप अच्छा कॉस्ट पे इसमें एंट्री मारिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप नेक्स्ट टाइम इसको रिन्यू मत कीजिएगा। आई होप आप जुड़ेंगे स्टॉकेज परिवार के साथ, और साथ में ग्रो करते हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, और ये जो छोटी सोच है ना कि मुझे फ्री चीजें चाहिए, या मुझे ब्रोकर दे देता है, ये सब सोच पे मत रिलाई करिए। बहुत ही कम लोग शेयर बाजार में पैसा बनाते हैं, और वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ते हैं। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, और मिलते हैं बहुत जल्द। वीकडेज में रिकॉर्ड तो करूंगा ही, चाहे लेट रात को करूं। आप मेरे साथ जुड़े हुए तो रात को भी लेट करूं तो भी कोई टेंशन नहीं है। स्टॉक्स देता रहूंगा, मैं भी निकालता रहूंगा। हो सकता है उसमें कुछ में मेरा पोजीशन हो सकता है ना भी हो, बट वो एक्सरसाइज में करता रहूंगा रात को। और क्योंकि मोटा मोटी 9 बजे तक डेटा अपडेट हो जाता है, 8 9, कभी कभी लेट हो जाता है। एक्सचेंज की अगर मेहरबानी हो तो टाइम पे हो जाए, नहीं तो एक्सचेंज की तरफ से मोस्टली लेट होता है। तो जब भी होगा 11 बजे तक तो वीडियो रिकॉर्ड कर ही लूंगा और अपलोड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीकेंड। प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिए और वोट करिएगा प्लीज, हाथ जोड़ के बोलता हूँ। मेरा भी एक हॉलीडे ट्रैवल प्लान था, समर हॉलीडे। तो मैंने सबसे पहले तो अपना डेट देखा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में डेट क्या है। तो हमारे यहाँ बंगाल के अंदर में मई एंड में, आई थिंक 1 या 2 जून के आसपास है। फिर मैंने बोला कि मैं उसके बाद ही ट्रैवल करूंगा। तो देखिए हम लोग को थोड़ा थोड़ा एक मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज देश तो अपना ही है। और हम नहीं सोचेंगे तो क्या पाकिस्तानी जाके सोचेंगे, नहीं ना। चले, गुड नाइट, गुड डे, हैव अ ग्रेट वीक डे अहेड, बाय।